हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। यानी हेपेटाइटिस ए क्या है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस। देखिए, हेपेटाइटिस क्या है? एक बीमारी है, ठीक है, जिसे हम जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बोले तो पीलिया, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। तो इस बीमारी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये 4 बीमारी के बारे में बता चुके हैं। यदि आपने उस बीमारी को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हेपेटाइटिस हम क्या कहें कि हेपेटाइटिस क्या है? एक बीमारी है जिसे हम जॉइंडिस के नाम से जानते हैं। जॉइंडिस को हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं, ठीक है। देखिए, आल्सो नोन एज जॉइंडिस, यानी इसे हम क्या कहते हैं? जॉइंडिस कहते हैं। जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? तो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, यानी इसका एजेंट जो है हेपेटाइटिस ए वायरस, नाम है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। यानी हेपेटाइटिस क्या है? एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज भी है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज हम आपको बता चुके हैं और आपको अब तक एकदम अच्छे से पता चल गया होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज वो है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती है, यानी कहे तो हम छुआछूत की बीमारी, जो दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो हेपेटाइटिस किस टाइप की बीमारी है? कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। हेपेटाइटिस जो ए है वो फैलता कैसे है? तो इसके फैलने के 3 रूट हैं। कौन कौन से? एक है फीकल ओरल रूट, दूसरा है पेरिनेट्रल रूट और तीसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। फीकल ओरल रूट में जैसे आप कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड के संपर्क में आते हैं, या फिर आप जैसे फ्लाई व्लाई हो गई उसके कांटेक्ट में आप आते हैं, तो आपको ये बीमारी होगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन टू पर्सन फैलती है, तो फीकल ओरल रूट पर्सन टू पर्सन फैलने का सबसे मेन कार्य है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए आप कंटेमिनेटेड दूषित वाटर पी रहे हैं, या फिर दूषित भोजन कर रहे हैं, या फिर कोई फ्लाई है, फ्लाई आपके जैसे मान लीजिए आपके भोजन पे आके बैठ गई तो दूषित हो ही गया, ठीक है। यानी आप कोई भी चीज दूषित यूज कर रहे हैं, वो क्या है? फीकल ओरल रूट का ट्रांसमिशन है। या फिर भाई किसी आपसे हैंड शेक कर रहे हैं, वो भी क्या है? फीकल ओरल रूट है, ठीक है। दूसरा क्या है? पेरिनेट्रल रूट। पेरिनेट्रल रूट क्या है? बाय सिरिंज, यानी जो सिरिंज का नीडल होता है उस नीडल से फैले, ठीक है। अब तो पहले क्या होता था कि नीडल, एक ही नीडल कई व्यक्ति को यूज किया जाता था इंजेक्शन लगाते समय। अब तो नीडल चेंज कर दिया जाता है, तो इस बीमारी का नीडल द्वारा फैलने का थोड़ा कम चांसेस हो गया है, ठीक है। लेकिन एक चांसेस इसमें क्या आता है? डोनेशन के थ्रू। लेकिन डोनेशन में भी अब ब्लड डोनेट किया जाता है, तो उसका अच्छे तरह जांच कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है, तब जाकर उसका ब्लड डोनेट किया जाता है। तो ये पेरिनेट्रल रूट में या तो ब्लड डोनेशन की वजह से फैलेगा, या फिर जो सिरिंज का नीडल है वो नीडल की वजह से फैलेगा। मान लीजिए सिरिंज का नीडल, वही नीडल किसी हेपेटाइटिस ए वाले पेशेंट को लगाया गया और वही नीडल किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया गया जो हेल्दी है, तो वो उस व्यक्ति को ये हेपेटाइटिस ए की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो पेरिनेट्रल रूट क्या है? बाय नीडल द्वारा जो फैले या फिर ब्लड डोनेशन के थ्रू जो फैले। सेक्सुअल ट्रांसमिशन समझ ही रहे हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन मतलब ये, जब समझ लीजिए हेपेटाइटिस ए किसी व्यक्ति को बीमारी हुई है और वो किसी दूसरे व्यक्ति, किसी दूसरे पर्सन के साथ क्वेश्चन में आता है, यानी सेक्सुअल संपर्क में आता है, तो वो बीमारी उसको भी हो जाएगी, ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से भी ये बीमारी फैलती है। तो ये 3 ट्रांसमिशन इसका, फीकल ओरल रूट, पेरिनेट्रल रूट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन रूट, ये तीनों की वजह से हेपेटाइटिस की बीमारी फैलती है। अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? 50 to 45 डे, यानी 15 से 45 दिन, लगभग मान लीजिए 1.5 महीना,
ठीक है, यानी आपके बॉडी में ये वायरस इंटर करने के बाद 15 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा आपको हेपेटाइटिस ए का सिम्टम दिखने में। ठीक है, आपके बॉडी में हेपेटाइटिस ए का सिम्टम दिखने में कितना समय लगेगा? 15 से 45 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, अब सिम्टम इसका क्या क्या है, तो सिम्टम की हम बात कर लेते हैं। फीवर, बहुत ज्यादा फीवर होगा। ठीक है, और क्या होगा? हेडेक, सर दर्द होगा, वो भी बहुत इंटेंस होता है, बहुत तेज होता है। बॉडी एक होगा, यानी बॉडी एक जो शरीर है, शरीर में दर्द होगा, पेन होगा। और क्या होगा? वीकनेस होगा, साथ ही साथ कमजोरी होगी। नौजिया होगा, नौजिया में जी मिचलाना, वोमिटिंग होगा, उल्टी होगा। और क्या होगा? स्किन एलोइश, यानी उसकी स्किन जो है येलो कलर की हो जाएगी, पीला कलर की हो जाएगी। ठीक है, इसी की वजह से हम उसको पीलिया बोलते हैं। ठीक है, स्किन पीला होने की वजह से हम क्या बोलते हैं? उसे पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या होगा? येलो यूरिन होगा, जो यूरिन है, यूरिन भी क्या होगा? येलो होगा। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया क्या होगा? जो नींद है, नींद उसकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी इसके कई सारे सिम्टम हैं, लेकिन ये जो सिम्टम है ये मुख्य सिम्टम है। ठीक है, यदि ये सिम्टम किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि उस पेशेंट को कहीं ना कहीं जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। और सबसे इसमें कॉमन सिम्टम दिख जाता है येलो स्किन। जब येलो स्किन दिख गया तो इसका मतलब 100% में से 99% चांस होता है कि उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया इसका सिम्टम्स। अब हम इसके कंट्रोल की, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हो गया है जॉन्डिस तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, और यदि किसी को नहीं हुआ है तो उसको न होने से कैसे हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग कंटिन्यू हमको क्या करना चाहिए? हैंड वॉशिंग करना चाहिए। क्या हैंड वॉशिंग, क्यों हैंड वॉशिंग करना चाहिए? क्योंकि अभी हम बताएं कि भाई हैंड द्वारा ये बीमारी फैल सकती है। और कैसे फैल सकती है? कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड दूषित फूड यूज करने की वजह से ये बीमारी फैल सकती है। तो हमको सबसे पहले उन चीजों से बचाव करना चाहिए। ठीक है, आपका हाथ गंदा है, आप जाकर भोजन करने लगे तो क्या हो गया? कंटामिनेटेड हो गया, दूषित हो गया, जिसकी वजह से ये बीमारी आपको फैल सकती है, हो सकती है। और क्या? प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नीडल एंड सिरिंज, यानी जो भी नीडल और सिरिंज हैं उनका लगातार स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। ठीक है, यानी अच्छे से उसका सफाई कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इम्यूनाइजेशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, यानी जो हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, उसका इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी नहीं होगी। और क्या होगा? यूज कंट्रासेप्टिव ड्यूरिंग सेक्स, यानी सेक्स के दौरान जो भी व्यक्ति है वो कंट्रासेप्टिव का यूज करे। ठीक है, और क्या है? डोंट यूज अनइन्फेक्टेड पर्सन आइटम, यदि किसी व्यक्ति को वो बीमारी हुई है तो उस व्यक्ति के किसी आइटम को न यूज किया करे कोई दूसरा व्यक्ति। आइटम मतलब मान लीजिए व्यक्ति कोई सामान यूज कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति उस सामान को यूज करने से बचे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का हेपेटाइटिस बीमारी। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उसको आपको हम क्लियर करा देंगे कि हाँ ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद।